समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि चुनाव भी नज़दीक है और हाल में ही कानपुर में एक बवाल हुआ था जिसमें वो सुर्खियों में आ गए थे। तो उनसे पूछेंगे, अमिताभ जी ये बताइए कि आप लोग लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। लेकिन हमें लग रहा है गठबंधन और आप लोग लगातार शिकंजे में कसते चले जा रहे हैं। ये बीजेपी को सत्ता से बाहर कर देंगे, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है। जनता ऊब चुकी है, वही पुराने भाषण, उबाऊ बातें, झूठे जुमले सुन के जनता में अब सुनने का क्रेज़ नहीं बचा है। लोग अब सच्चाई जानना चाहते हैं। तो इसलिए जनता ये कह रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के सत्ता से फेंक देंगे और इस बार गठबंधन सत्ता में आएगा। चूँकि अब ये बढ़ती हुई जो महंगाई है, बेरोजगारी तो इंतहा पार हो गई, पेपर लीक हो रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा कोई छोटा मुद्दा नहीं है। लोगों को मालूम पड़ा कि हमें इंजेक्शन इससे लगवाया गया था वैक्सीन का कि उससे भाजपा को पैसा लेना था। आज गौमांस की बात करने वाले बीफ कंपनियों से पैसा ले रहे हैं, पाकिस्तान से पैसा ले रहे हैं, चीन से पैसा ले रहे हैं, लॉटरी वालों से पैसा ले रहे हैं, हमारी संपत्तियां बेचने का पैसा ले रहे हैं, ईडी सीबीआई की रेड के बाद वसूली कर रहे हैं। सब बातें जनता के बीच में जब गई है तो जनता अपने को ठगा महसूस कर रही है और वो लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती कल मनाई गई। मैं जितनी जगह गया तो लोगों ने कहा कि जिसने संविधान बनाया था वही संविधान को बचाएगा, उसी को मानने वाले संविधान को बचाएंगे। तो लोगों में चिंता है कि यदि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो पूरा हुआ तो संविधान बदल जाएगा, इस देश की व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, देश तानाशाही की तरफ चला जाएगा। इसलिए जनता के अंदर खुदी अकुलाहट है और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। अच्छा, अभी हाल में ही ईद के दिन जो बवाल हुआ है उसमें आपके ऊपर भी मुकदमा लिखा, आपके समर्थक थे करीब 200, उनको भी घेरा गया। तो क्या लग रहा है लगातार विपक्ष को घेरा जा रहा है, क्या बात है? अब समर्थक 200 थे कि 50 थे कि 250 थे, मुझे तो पता नहीं। ये तो पुलिस ने अपनी वर्दी बचाने के लिए कहानी रची है। असलियत ये है कि अधिकारी अहंकार में मस्त हैं, अधिकारी सत्ता के प्रतिनिधि बनकर काम कर रहे हैं। उसी एक अधिकारी ने ईदगाह में मैदान में सपा के नेता, चूँकि वो साफा बंधा रहता है सम्राट विकास, तो वो पहचान में आता है दूर सपा का नेता है। चूँकि वो सपा का नेता था और उसने अधिकारी को टोक दिया कि आप जनता से सहूलियत से बात करिए। इतनी बात पे उनका अहंकार उसमें चोट खा गया। तो उस चोटिल अहंकार की वजह से उन्होंने सम्राट विकास को थाने में बंद कर दिया। हम पार्टी के विधायक हैं, मेरा कर्तव्य है कि हम जाके पूछें। तो मुझे ये पता किया तो यही पाया कि अधिकारी का अहंकार ही पूरी घटना का कारक है। अब चूँकि अधिकारी का अहंकार की बात सामने आ गई तो अब अधिकारियों को अपनी वर्दी बचाने के लिए, अपनी गलती छुपाने के लिए किसी न किसी पे दोष मढ़ना था। तो उन्होंने दोष हम पे मढ़ने का प्रयास किया, जबकि लोकतंत्र में थाने पे जाना, अधिकारियों से बात करके और बात ना बने तो आंदोलन करके, नारेबाजी करके, ज़मीन पे बैठ के शांतिपूर्वक नारेबाजी करना जो गांधीवादी तरीका है, ये कहाँ से गलत है? मैं विधायक हूँ, मेरी पार्टी कार्यकर्ता बंद होगा, मैं थाने जाके पूछ भी नहीं सकता कि क्यों बंद हुआ। अगर गलत बंद हुआ था तो छोड़ दिया उन्होंने, अगर सही बंद हुआ होता तो उन्होंने छोड़ा नहीं होता। वो गलत बंद किया तभी तो उन्होंने छोड़ दिया। तो जब छोड़ सकते थे इसका मतलब बंद गलत किया था और अपनी गलती को छुपाने के लिए अधिकारी डाइवर्ट कर रहे हैं मामले को। ठीक है, कागज उनके पास है, वो जो चाहे सच का झूठ लिखते हैं, झूठ का सच लिख दें, लेकिन ईश्वर है और ईश्वर की अदालत में जब न्याय होगा तो ऐसे अधिकारी बेनकाब होंगे और उनको सजा मिलेगी। अच्छा, विपक्ष लगातार घेरा जा रहा है, फिर चाहे केजरीवाल की बात हो या फिर कानपुर लोकसभा में आप लोगों की बात, आप लोगों पे मुकदमा लिख गया। क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है लगातार? हम लोग तो चलिए छोटे प्यादा हैं। जब मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, हेमंत सोरेन जेल चले गए, केजरीवाल जी जेल चले गए, जाने कितने सांसद जेल चले गए, हमारा तो एक विधायक पहले से जेल में है, कई पार्षद जेल में हैं। तो जब सुरक्षित तो कोई नहीं है, जिसका नंबर जब आ जाए, अब इस बार हमारा नंबर आ गया है तो नंबर सबका आना है। कभी ना कभी उसी अधिकारी ने, देखिए कल अंबेडकर जी के जुलूस की शोभा यात्रा में उसने अड़चन पैदा करी, वहाँ ही बवाल हुआ, फिर मुकदमा लिख दिया, उन लोगों अम्बेडकरवादियों पर मुकदमा लिख दिया। तो ये एक उनकी जो तानाशाह प्रवृत्ति है वही है और कुछ नहीं। लेकिन हम लोग इस मुकदमों से और जेल से और डर के राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपनी बात को कहते रहेंगे और आखिरी फैसला या तो जनता की अदालत में होगा और या ईश्वर की अदालत में होगा। हम लोग उस फैसले का इंतजार करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोल रहे हैं कि 80 में 80 सीटें इस बार आएंगी, विपक्ष के हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा। ये अच्छी बात है कि जीएसटी लगा हुआ है, पर जीएसटी में बतौलेबाजी पे कोई टैक्स नहीं लगा हुआ है। अगर बतौलेबाजी पे टैक्स लगा होता तो ये लोग बहुत गरीब हो गए होते। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि बतौलेबाजी ना करें, ज़मीन पे उतरे काम करें, अपने अस्पतालों का हाल देखे जाके, जहाँ कुत्ते लौट रहे हैं और कुत्ता काटे के इंजेक्शन नहीं है, जहाँ अस्पतालों में एक भी मरीज का इलाज फ्री नहीं हो सकता, उन अस्पतालों की स्थिति देखे जाके। 80 जीतना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। बात ये कि जीत करके निभाया कैसे जाएगा। जीते हैं उसको निभाने का प्रयास करें, अगले जीतने का टारगेट ना रखें। तो ये समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी हैं जिन्होंने सरकार पर तंज कस दिया है,
बीजेपी पर तंज कस दिया है, कहा है कि बातें ना करें, बातें करने में कोई टैक्स नहीं लगता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।